प्रतीक का पूरा परिवार जान गया था कि अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है, जिसे खाली करने में अगर पूरी जिंदगी बीत भी जाएगी तो भी वो खाली नहीं होगा। उसका पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकता हुआ भीख मांग रहा था। ए माई, काफी दिन से ठीक से खाया नहीं माई, कुछ तो दे दे। हट भिखारन, न जाने कहां से आ जाते हैं राह चलते लोगों का खून पीने। हाँ। चंचल नंगे पांव अपनी सारी अकड़ कुचलती हुई मरी सी चाल चल रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर प्रतीक और उसका परिवार अपने कर्मों की खा रहे थे। शिखर और गुंजन अब लव बर्ड्स बन चुके थे। कभी शिखर गुंजन के लिए बिस्तर पर लव कार्ड छोड़ता तो कभी देर रात में आइसक्रीम लाता, कभी रसोई की पट्टी पर गुंजन के लिए गुलाब रख देता तो कभी उसे अपनी बाहों में झुलाता था। खुश थी बेचारी गुंजन, आखिर में उसे खुशी मिल ही गई थी। अब गुंजन का 9वां महीना चढ़ा था। जानकी गुंजन के चेहरे पर निखार देखकर बड़ी खुश होती है और शारदा गुंजन को गले लगाकर अपने आंचल से उसका खून साफ करती है। माफ करना बेटी, मैं थोड़ी पुराने ख्यालों की जरूर हूँ, मगर इतना तो समझ गई हूँ कि इस घर के लिए कौन अपनी जान भी हथेली पर रख सकता है। तू मेरे मोड़े के लिए बेस्ट है, बेस्ट। मगर मेरी एक शर्त है। अब क्या चाहती हो दादी अम्मा? उल्टा लटका दूं क्या गुंजन को, या फिर डिलीवरी भी तुमको ही करनी है इसकी? हट बदमाश, मेरी ये शर्त है कि मेरी बहू की गोद भराई जरूर होगी, और वो भी बहुत धूमधाम से। और बहू बुला, अपने माँ बाप भाई को भी बुला। हाँ गुंजन, उनको भी देखने दे। जिस अंधे कुएं में तेरे माँ बाबा तुझे धकेल आए थे, वहां से मेरे बेटे ने तुझे निकाल दिया है। हाँ, और अब मेरा जग रोशन ही रोशन है। ठीक है, तो गोद भराई अगले हफ्ते रखते हैं और तब तक सबको न्योता दे देते हैं। हाँ, मुझे मेरी एक खास सखी को बुलाना है। ओफो, सबके पास कोई ना कोई है बुलाने को, मेरा क्या? मेरे वाले की तो मैं बैंड बजाकर आ गई। चलो बहन, चुलबुल तुम अकेले ही भटको। कितनी खुशियां थी इस घर में। वहीं दूसरी ओर कुत्तों की तरह सड़क पर भटकता हुआ प्रतीक का परिवार भूखा मर रहा था। तभी सिग्नल पार करते हुए मनिका चक्कर खाकर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और फिर सब एक एक कर गुंजन की गोद में तरह तरह की चीजें डालने लगते हैं। तभी बारी आती है शिखर की और शिखर देता है उसे कांच का खाली गोला। अरे ये क्या? ये तो खाली है। हाँ, क्योंकि इसे हम दोनों हमारे सपनों से भरेंगे। ये हमारी विशेष का गोला है। ओह वाह जीजू, हाउ रोमांटिक। देखा दीदी, तेरी किस्मत। चुलबुल की नजर गुंजन के छोटे भाई रौनक पर पड़ती है और उसे देख चुलबुल को कुछ कुछ होता है। ओहो, छोटे मियाँ तो बड़े उछलते हैं। लगता है एक और लड़के की चुल निकालनी होगी। देखो तो ये कितने रोमांटिक हैं। अब बारी थी सीता की। सीता और शर्मन आकर गुंजन की गोद में एक कार्ड रखते हैं। गुंजन वह कार्ड आश्चर्य से देखती है। ये क्या? सीता, ये क्या है इसमें? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। नहीं, ये मेरी दीदी का है, पहले मैं देखूंगा। मेरी भाभी का है, मैं देखूंगी। और दोनों एक दूसरे से कार्ड छीनते हुए एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। दोनों की निगाहें मिलती हैं और दिल की धड़कनें एक हो जाती हैं। तुम दोनों रहने ही दो, मैं खुद देख लूंगा। शिखर देखता है तो वो शादी का कार्ड था जिसमें लिखा था गुंजन संग शिखर। सीता, ये क्या? हाँ सीता, ये शादी के कार्ड पर हमारा नाम क्यों है? अरे, तो तुम दोनों का एक तरीके वाली शादी करने का कोई इरादा नहीं है क्या? क्या बात है बहन, गुंजन दुल्हन के जोड़े में और सचकर हमारे सैया। सीता, ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा सैया सिर्फ मैं हूँ। उप्स, सॉरी। हाँ जी, तो शिखर भैया और मेरी गुंजन के सैया के लिए सुहाग रात में दूध लेकर जाने का मूड नहीं है क्या? और फिर ये जिसकी तुम मम्मी हो, उसे डैडी भी तो चाहिए होंगे ना? पर ये सब पर कुछ नहीं, तुम दोनों की शादी होगी और वो भी हम दोनों कराएंगे। ये फाइनल होगा, ठीक है?